स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फजान मेथड की। फजान मेथड किसके लिए यूज होता है? ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए यूज होता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन किस तरह से फजान मेथड को यूज कर रहे हैं और इसमें कौन सा प्रिंसिपल है, इसका क्या रिएक्शंस होती है, क्या प्रोसीजर होता है और वोलार्ड मेथड या मोर मेथड से क्या अलग है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? सीधा क्वेश्चन आता है फैजान मेथड का। तो आपको जो चीज मैं आज बताने वाला हूँ पूरा का पूरा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तरीके से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही आपको आंसर लिखना है। तो हम बात कर रहे हैं दैट इज फैजान्स मेथड फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में देखना पहला पॉइंट है, इट इज अ डिटर्मिनेशन फॉर या डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स। मतलब अपन यूं कह सकते हैं हैलोजेंस की बात कर रहे हैं। हैलोजेंस को हम एज ए आयन के फॉर्म में हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अब अपन बात करेंगे इसको, जैसे कि हम एज यूजुअल बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, टाइट्रेट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और वो दैट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड वन। ओके, उसके बाद में थर्ड पॉइंट रहता है हमारा कौन सा? इंडिकेटर क्या यूज करेंगे? मेनली इसमें तीन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्लोरोसीन, अनदर वन इओसिन और डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। ओके, ये तीनों इंडिकेटर्स में जो आप मर्जी चाहे, जो आप ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग जो इनिशियल कंडीशन है। फोर्थ पॉइंट दैट इज एंड पॉइंट रहेगा। एंड पॉइंट जनरली ध्यान दीजिएगा, इट इज अ वेरी डिफरेंट वन ड्यू टू एडजॉर्प्शन फिनोमेना। एडजॉर्प्शन फिनोमेना की वजह से यहाँ पे एंड पॉइंट आता है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन इंडिकेटर एंड प्रेसिपिटेशन और एनी एनालाइड्स और एनी टाइट्रेंट, simply it is adsorption on the surface of precipitation. How it get we will discuss in later on. अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है या जो रिएक्शन है, मैं सबसे पहले प्रोसीजर पे आऊंगा ताकि आपको रिएक्शन समझ में इजी वे में आ जाए। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर की। प्रोसीजर में ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं देखना, यही वही चीज है। AgNO3 है, वो AgNO3 कौन सा होना चाहिए? दैट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड। ओके ओके, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड, और 0.1 N होगा। आपका जो NaCl का सॉल्यूशन यहाँ पे वो सैंपल का सॉल्यूशन है। NaCl क्या है? यहाँ पे सैंपल है और सैंपल में हमने इंडिकेटर डाला है, क्या? फ्लोरोसिन इंडिकेटर डाल दिया। ये आपके कॉनिकल फ्लास्क में है, कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया और हम टाइट्रेट करें AgNO3 के साथ में, जो पहले से हम स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। ओके, मतलब देखना, सैंपल NaCl लिया और उसकी कितना कंसंट्रेशन, कितना ml लेते हैं टेंटेटिवली, हालांकि हमें नहीं पता क्योंकि हम इसका एस्टिमेशन करने जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कितना है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड ये ले रहे हैं कि 0.1 N होना चाहिए और 10 ml ले रहे हैं। फ्लोरोसिन इंडिकेटर डाला, फ्लोरोसिन इंडिकेटर 2 से 3 बूंद ड्रॉप के आसपास हम ऐड करते हैं, ये ऐड कर दिया। उसके बाद में हम टाइट्रेट कर रहे हैं, टाइट्रेट विद 0.1 N AgNO3 दैट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके पहले वाले मेथड्स में। अब एट द एंड पॉइंट, पिंक कलर एट द एंड पॉइंट आता है, तो ये वाली अब इसकी रिएक्शन मैं यहां बता रहा हूं। देखना रिएक्शन हमारा पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। देखना पहला पॉइंट इसमें हमने लिया है कौन सा? इसका पहला या ए पॉइंट बोल सकते हैं, एट इनिशियल एंड एंड पॉइंट। क्या होगा यहाँ पे? इसके अंदर NaCl है, हम AgNO3 ऐड कर रहे हैं, तो AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? सोडियम क्लोराइड के साथ में। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन बन रहा है। कीप इन माइंड आई एम डूइंग एरो डाउन साइड। डाउन साइड का एरो का मतलब ये है कि ये प्रेसिपिटेशन बन रहा है सिल्वर क्लोराइड का, सोडियम नाइट्रेट एज बाय प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, ये जो AgCl ये तो एंड पॉइंट हो गया। इसका मतलब समझना, एंड पॉइंट अभी तक हमारा कलर नहीं आया, मैंने वो बात नहीं कही। मतलब यहाँ पे जो NaCl था कंप्लीट क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया एज ए क्लोराइड विद AgNO3। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉप की बात करूंगा, मतलब वहां पे क्लोराइड नहीं है,
क्लोराइड नहीं है तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, उसके पास है फ्लोरोसीन। ध्यान रहे फ्लोरोसीन, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, बी पॉइंट, दैट इज बी पॉइंट ऑन कलर प्रोडक्शन विद इंडिकेटर। कलर प्रोडक्शन इंडिकेटर कैसे, जैसे ही मैं नेक्स्ट ड्रॉप AgNO3 डालूंगा, फ्लोरोसीन इंडिकेटर है, ये है फ्लोरोसीन इंडिकेटर है, जो क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, उसकी मैग्नेट की जैसे उस AgCl का प्रेसिपिटेट पे Ag के साथ में कोऑर्डिनेशन करता है और एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनाता है, एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स का कलर होता है आपका पिंक कलर। ओके, इसका कलर होता है पिंक कलर। क्लियर है, आई थिंक इट विल बी क्लियर। और इसको मैं और अच्छे से बात करूं तो देखिएगा, ये पहली स्टेप है, बिफोर, ये स्टेप 1 है, बिफोर एंड पॉइंट। मतलब जैसे ही मैंने एक बूंद डाली या 5 ड्रॉप डाली, 1 ml डाली, तो क्या होगा, AgCl का प्रेसिपिटेशन बनेगा, और रिमेनिंग जो है ये क्लोराइड और Na, ये तो आपका प्रेसिपिटेट बन गया AgCl का। ओके, ये AgCl का प्रेसिपिटेशन बन गया सेंटर में, लेकिन इसके चारों तरफ सोडियम क्लोराइड जो रिमेनिंग बचा हुआ है, ये पहले क्लोराइड के आयंस है, उसके बाद में सोडियम के आयंस है, इस तरह से बाहर, इस तरह से लिंक रहेगा। जैसे ये तो हो गया सब इनिशियल कंडीशन, मतलब बिफोर कंडीशन या इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल कंडीशन पे रहेगा, ये रहेगा नंबर 1 पे इनिशियल कंडीशन। ओके, अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचता है, मैं इसको बात कर रहा हूं, देखना कौन सा, एट द एंड पॉइंट, ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। एंड पॉइंट पे क्या हुआ, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड पॉइंट पे क्या हुआ, दैट क्लोराइड कंप्लीटली reacted with AgNO3, in that situation there is no chloride, means जैसे ही मैं नेक्स्ट ड्रॉप ऐड करूंगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट ड्रॉप ऐड करूंगा, AgNO3 एक्सेस अमाउंट में होगा, मतलब ये AgCl का कंप्लीट प्रेसिपिटेट बन गया, जो क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से लिया था, ये पूरा का पूरा, और जो मैंने एक्सेस अमाउंट में AgNO3 ऐड किया है, वो क्या है, ये सिल्वर, ये सिल्वर, ये सिल्वर, ये सिल्वर, इसके साथ में नाइट्रेट, नाइट्रेट और नाइट्रेट, इस तरह से इसके चारों तरफ सिल्वर नाइट्रेट के आयंस अवेलेबल होंगे, किसके, जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है AgCl का, उस AgCl के प्रेसिपिटेशन के चारों तरफ, जो मैं यहां से ऐड कर रहा हूं, AgCl का प्रेसिपिटेट यहां पे है, इस पोजीशन पे AgCl का प्रेसिपिटेशन है, ये वाली सिचुएशन, और उसमें ऊपर से मैं AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करूंगा, तो वो AgNO3 इसके चारों तरफ रहेगा। क्लियर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये आता है, कौन सा, अब कलर का प्रोडक्शन कैसे होता है, दैट इज माय थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये सिचुएशन बनती है, उसी टाइम फ्लोरोसिन इंडिकेटर आता है, और इस नाइट्रेट को फ्लोरोसिन F4 माइनस, F माइनस मतलब फ्लोरोसिन इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, F माइनस का मतलब फ्लोरोसिन इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, यहां पे इस में सिल्वर के साथ में, सिल्वर के साथ में, सिल्वर के साथ में, सिल्वर के साथ में, सिल्वर के साथ में जो एक्सेस Ag आया है, वो उस एक्सेस Ag के साथ में नाइट्रेट को रिप्लेस कर देता है, और खुद आके एडजॉर्प्शन करता है, नोट ए केमिकल रिएक्शन, एडजॉर्प्शन फिनोमेना करता है, वहां आके अटैच हो जाता है इस प्रेसिपिटेट पे, और जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है, उसका कलर प्रोडक्शन हो जाता है, जैसा कि हम बात करें हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना और उसका पिंक कलर आ गया। इस तरीके से इसका एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन Ag प्लस आयन एंड इंडिकेटर, दैट इज फ्लोरोसिन। ओके, तो ये हो गया आपका फेजान्स मेथड। जस्ट आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स। हम क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड्स का जनरली हम एस्टिमेशन करते हैं, AgNO3 का हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर फ्लोरोसिन, यूसिन, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन होता है, और वो सिंपल टाइट्रेशन होता है, जैसा कि वोलार्ड मेथड में बैक टाइट्रेशन हुआ करता था, यहाँ पे सिंपल टाइट्रेशन है, डायरेक्ट टाइट्रेशन है, सैंपल लिया, फ्लोरोसिन इंडिकेटर लिया, और स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3 के साथ में हमने टाइट्रेट
कैलकुलेट कर लिया और ये सेट ऑफ सीक्वेंस है जो रिएक्शन होने वाली, ये रिएक्शन AgNO3 और जो सोडियम Ag था उसके साथ फ्लोरोसीन क्या करता है, एडजॉर्प्शन का कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी वजह से पिंक कलर आता है एट द एंड पॉइंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्या फेजांस मेथड। फेजांस मेथड पे क्वेश्चन क्या आता है शॉर्ट नोट पे, तो शुरुआत आपको कैसे करनी है जैसे मैंने समझाया है उस सीक्वेंस में नहीं करनी। फिर कैसे करनी है, शुरुआत आपको प्रिंसिपल से करना है, रिएक्शन लिखना है ये, और ये वाला जो डायग्राम है इट इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ये पार्ट ऑफ प्रिंसिपल है। फिर उसका प्रोसीजर आपका ये है, जो रीडिंग आई उसके बाद में हम उसको कैलकुलेशन से करके हम जो हमारा यहाँ पे सैंपल है NaCl उसका हम परसेंटेज प्यूरिटी निकाल लेंगे, जिससे हम पता कर पाएंगे कि हमारा सैंपल वो सोडियम क्लोराइड वाला कितना प्योर है। ये है आपका फजांस मेथड। ओके।